हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम इस वीडियो में एक कहानी सुनेंगे और कहानी है दो दोस्तों की, इंतु और बिंतु। इस कहानी में हम ये भी समझेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साधारण ब्याज की और कहानी के अंदर ही हम साधारण ब्याज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आओ ध्यान से कहानी सुनते हैं। कहानी है दो दोस्तों की, इंतु और बिंतु। इंतु एक दोस्त है और बिंतु दूसरा दोस्त है। होता क्या है, इंतु को किसी कारण से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इंतु अपने दोस्त बिंतु से पैसे मांगता है। तो इंतु जाता है बिंतु के पास और बिंतु से 1000 रुपये उधार मांगता है। क्या मांगता है? उधार 1000 रुपये मांगता है। बिंतु, जो कि एक अच्छा आदमी है, बिंतु ने इंतु को 1000 रुपये कर्ज के तौर पे दे दिए। अब साधारण ब्याज की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 1000 रुपये मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन। याद रखना, कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, जैसे बिंतु ने इंतु को दिया, उसको ज़रूरत पड़ने पर, तो वह मूलधन कहलाता है। ठीक, अब आगे की चर्चा करते हैं। इंतु ने बिंतु से पैसे उधार तो ले लिए, परंतु इंतु काफ़ी ज़्यादा गरीब है। गरीब होने के नाते वो पैसे सही समय पर नहीं दे पाता है। तो बिंतु उससे चर्चा करता है और कहता है कि भैया, अब आपको मुझे ब्याज भी देना होगा। और अब समझते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज एक वो राशि, यानी कि वो धन, वो अमाउंट होता है जो कि समय के साथ महंगाई दर बढ़ने की वजह से मूलधन पर लिया या दिया जाता है। मान लो आपने 100 रुपये अपने पास रखे और आपके किसी दोस्त ने वो 100 रुपये उधार मांग लिए। उस 100 रुपये से आप ज्योमेट्री खरीद सकते थे, परंतु आपने सोचा मैं ज्योमेट्री बाद में खरीद लूँगा। उसके बाद क्या होता है, आपका वो दोस्त 6 महीने के बाद आपको वो 100 रुपये वापस करता है। अब आप वो ज्योमेट्री खरीदने जाते हैं। दुकानदार इस बार आपसे कहता है कि ये ज्योमेट्री 100 रुपये की नहीं है, ये 105 रुपये की ज्योमेट्री है। अगर आप ये ज्योमेट्री 6 महीने पहले खरीद लेते तो इस ज्योमेट्री का मूल्य उस समय 100 रुपये था, 5 रुपये मूल्य बढ़ गया है, आपका तो नुकसान हो गया। ठीक, तो कायदे से क्या होना चाहिए, या तो आप नुकसान सह के 5 रुपये अपनी जेब से लगाएं, या फिर आप अपने दोस्त से कहें कि भाई देखो, आपकी ज़रूरत पड़ने पे मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, उस समय मैं 100 रुपये की ज्योमेट्री खरीदने गया था, परंतु वह ज्योमेट्री अब महंगी हो गई है, तो ये 5 रुपये का जो अतिरिक्त भार है ये आपको उठाना चाहिए। तो आपके दोस्त को वो भार उठाना चाहिए, क्योंकि आपने कठिन समय में उसको वो पैसे दिए थे। लेकिन ये जो 5 रुपये हुए, यही आप ब्याज भी कह सकते हैं, परंतु ब्याज उतना ही होना चाहिए जितना आटे में नमक डलता है, यानी बहुत ही ज़्यादा आंशिक। कई बार बहुत से लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को दुख होता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इंतु ने बिंतु से उधार लिया और एक निश्चित समय पर जब वह धनराशि नहीं दे पाया तो उसको ब्याज देना पड़ा। और इंतु ने कहा, भाई मैं ज़्यादा ब्याज नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको 100 रुपये ही इस पर ब्याज दे पाऊँगा। बिंतु ने कहा ठीक है, आप मुझे 100 रुपये ब्याज दे दीजिएगा। फिर अब जब भी हम ब्याज की गणना करते हैं तो ब्याज की गणना ये वार्षिक होती है। तो मान लीजिए इंतु ने ये रुपया बिंतु को वापस किया 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो 1000 रुपये ये पहले वाले, जो कि मूलधन था, और 100 रुपये
ये जो क्या बन गया, ब्याज, कुछ समय के बाद। तो टोटल ये हो गया 1100 रुपये, जिसे हम मिश्रधन भी कहते हैं। तो इंतु जो है बिंतु को टोटल 1100 रुपये देगा, जिसे हम मिश्रधन कहेंगे, और 100 रुपये ब्याज होगा इसमें, और मूलधन जो उसने दिया था वो। अगर इंतु एक साल के बाद ये रुपए देने में असमर्थ होता है तो हो सकता है फिर वो 2 साल के बाद दे, तो अगले साल का जो ब्याज होगा 100 रुपये वो और जुड़ जाएगा। हो सकता है 3 साल के बाद दे तो और जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के हो सकता है उसको 1200 या 1300 रुपये देना पड़े विद ब्याज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी और है, दर। जिस दर से ब्याज दिया जाता है, यानी जिस अमाउंट पे ब्याज दिया जाता है उसे हम दर कहते हैं। जैसे पहले साल 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपये ब्याज दिया, तीसरे साल भी 100 रुपये ब्याज दिया। तो तीनों साल जो ये 100 रुपये जा रहा है, ये एक ही अमाउंट जा रहा है, ये कहलाएगा दर, ये कहलाएगा दर। अब दर जो है वो रुपयों से फिक्स नहीं होती है कि 100 रुपये देना है, 200 रुपये देना है, 300 रुपये देना है, ये रुपयों से फिक्स नहीं होती है। दर जो है वो मापी जाती है समय के साथ। तो इसीलिए जो है ये रुपयों से नहीं, प्रतिशत से दर को मापा जाता है, प्रतिशत से। तो आपको दर कभी भी देखने को मिलेगी तो दर आपको हमेशा प्रतिशत में देखने को मिलेगी। आइए अब हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले को समझते हैं। यदि हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले को समझ जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार का साधारण ब्याज आराम से। आइए अब हम समझते हैं साधारण ब्याज के सूत्र को। उससे पहले हम ये समझ लें कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम SI भी कहते हैं, SI। और मूलधन जिसे अभी हमने समझा उसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। दर जिसे हमने समझा उसे इंग्लिश में रेट कहते हैं। समय जिसे हम टाइम कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात ना गणित की यानी कि मैथ की बहुत प्यारी है, और मैथ की ये प्यारी बात ये है कि जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति गणित की 2 चीज़ दिमाग में डाल ले, एक तो है सूत्र, दूसरा है नियम। सूत्र और नियम, सूत्र और नियम, ये 2 चीज़ अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में बिठा ले, गणित उसके लिए बहुत आसान, सुलझी हुई और बहुत ही मितव्ययी यानी कि फ्रेंडली हो जाती है। तो गणित बहुत ही ज़्यादा आकर्षक विषय बन जाता है यदि हमें सूत्र और नियम पता हो। आइए ध्यान देते हैं। सूत्र जो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये सूत्र है। आप इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिए। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से P ले लेते हैं, P, यहाँ से R ले लेते हैं और यहाँ से T ले लेते हैं बटे 100। तो SI का फॉर्मूला बन जाता है PRT अपॉन 100, PRT बटे 100। ये बन जाता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। ध्यान रखिएगा। अभी हमने चर्चा की थी कि इंतु ने उधार पैसे लिए बिंतु से, तो जो मूलधन था उसमें वो था 1000 रुपये। अब हम ये भी मान लेते हैं कि उसमें दर जो थी वो थी 10%। हम ये भी मान के चलते हैं कि समय अगर लिया होगा तो लिया होगा 2 वर्ष यानी 2 ईयर। अब हमें पता है फॉर्मूला यही है, और फॉर्मूले में हम इसको हल कर देते हैं। तो हल है जैसा कि ऊपर फॉर्मूला रखा है उसी के हिसाब से, मूलधन है 1000 रुपये गुणा दर है 10% और समय है 2 वर्ष बटे 100। एक जीरो से एक जीरो को काटिए, दूसरे जीरो को काटिए, 10 को 10 से गुणा कीजिए, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200।
2 साल का यानी 2 वर्ष का जो ब्याज आया है वो आया है सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये। कितना आया है? 200 रुपये। बहुत ही आसान है। इसी फॉर्मूले से आप सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो बेटा थोड़ा टाइम टेकिंग था और आप ना कुछ सवाल करके देखिएगा। मैं यहाँ एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए, आप ये सवाल कैलकुलेट करके देखिएगा। मान लीजिए कोई सवाल है जिसके अंदर प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000 रुपये, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 3 ईयर और उसके बाद आपको SI फाउंड करना है। तो SI आप निकालिए, फॉर्मूला रखिए, करके देखिए, फिर मुझे कमेंट में बताना। तो फिर अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा, रेट निकालना सिखाऊंगा और प्रिंसिपल भी निकालना सिखाऊंगा। ये वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। और वीडियो के बारे में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन, टेक केयर।